जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक शनिवार को सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बामनिया ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से चल रहे कार्यों की समीक्षा की। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि बैठक जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में आयोजित होनी थी, लेकिन अति आवश्यक कार्य होने से वे उपस्थित नहीं हो सके। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं के साथ साथ विभिन्न जगहों पर हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई। योजनाओं में लाभार्थियों के साथ साथ वंचित लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, इस पर चर्चा की गई। बामनिया ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने की बात कही। वहीं चांदीपुरा वायरस को लेकर भी बैठक में चर्चा करने के साथ आदिवासी क्षेत्रों में निरंतर स्क्रीनिंग करने और बीमार लोगों को इलाज उपलब्ध करवाने की बात कही। आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग आयोजित की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता होनी थी, लेकिन कलेक्टर साहब के अति आवश्यक कार्य होने से वो कहीं फील्ड में चले गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में जो मंथली एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम हमारा होते हैं, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, चाहे वो आरटीएस संबंधी हो, चाहे वो सीजनल डिजीज़ को, चाहे वो टीबी को हो, चाहे वो टीकाकरण को, सारे कार्यक्रम की आज समीक्षा की जाती है। समीक्षा में ये तय किया जाता है आपके द्वारा कितना कार्य किया गया, आपको जो टारगेट दिया था, लक्ष्य दिया गया, उस लक्ष्य के सामने आपकी कितनी उपलब्धि रही। उस उपलब्धि की समीक्षा करके जिनकी न्यून काम है, न्यून प्रगति है, उनको हम सपोर्टिव सुपरविजन का नाते या उनको वर्बली निर्देश देके कहते हैं कि आप अति शीघ्र करें। और ये जो हमारे डीएचएस मीटिंग के बाद 15 दिन के बाद हम वापस फॉलोअप सभी बीसीएमओ साहब को बुला के करते हैं। और अगले जो मीटिंग होगी 1 महीने बाद वापस डीएचएस, उसकी हम कंप्लाइंस रिपोर्ट लेते हैं कि पिछले डीएचएस मीटिंग में किन चीज़ों पे चर्चा की गई थी, किन किन न्यून प्रगति थी और उन प्रगति को क्या हुआ और कितना अचीवमेंट हुआ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बारंबार कहने के बाद भी अगर प्रगति में सुधार नहीं होता है तो हम उनको नोटिस भी जारी करते हैं। तो जी, चांदीपुरा वायरस बहुत ही अलार्मिंग था हमारे लिए, अभी है, क्योंकि ये सीजनल डिजीज़ हैं। चांदीपुरा वायरस एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो सैंड फ्लाई से फैलता है और गुजरात में उनके कुछ केसेस मिल रहे हैं। और गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र हमारा है, खेरवाड़ा है, नया गांव है, कोटड़ा है, झाड़ोल है, तो हम तो हाई अलर्ट मोड पे हैं। जिस तरह से आप देखा कि पिछली बार नया गांव ब्लॉक में हमारे एक डेथ हो गई थी गुजरात में, और उसके बाद एक बच्ची और वहाँ 7 साल की वो भर्ती हुई थी, उसका सैंपल लिया, वो नेगेटिव आ गया। हमारे अभी थोड़ा सा हम सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी हमारी जीओआई की टीम यहाँ आई थी और जीओआई टीम अभी चल ही रही है। और उन्होंने एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये देखा कि भाई चांदीपुरा वायरस के जो सैंड फ्लाई है या मॉस्किटो उनके द्वारा फैलती है, तो उस सैंपल भी लिए सैंड फ्लाई के मॉस्किटो वो भेज रहे हैं कि क्या इस क्षेत्र में वो इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। अगर वेक्टर में ये वायरस है तो बाइट करेगा, नेचुरल होगा। अगर वेक्टर में ये वायरस नहीं है तो नहीं होगा। इसके लिए हम एंटी एडल एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स रिडक्शन, हाउस एक्टिविटी कर रहे हैं।